हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले चैप्टर में हमने रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में हमने जनरल एंट्रीज़ के बारे में सीखा था एंड फिर हमने लेजर पोस्टिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें जनरल एंट्रीज़ के सीखी। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स क्या है अकाउंट्स का, हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, किस बेस पर करते हैं, को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं हमारे, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। फिर हमने जीएसटी कंसेप्ट पढ़ा उसमें कि कैसे जीएसटी अप्लाई होता है हमारी जनरल एंट्रीज़ में। फिर हमने पोस्टिंग कैसे करते हैं हम जनरल एंट्रीज़ की लेजर्स के अंदर, कैसे डिफरेंट अकाउंट्स को हम लेजर्स के अंदर पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे और बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर बिगिन होता है यहाँ से, चैप्टर 4। इसमें भी हम कुछ और नया पढ़ेंगे, कैसे हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अब तक तो हम डिफरेंट लेजर में कर रहे थे, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एंट्रीज बन जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट उनके जर्नल्स बनाते हैं, उनके सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि वो इतना मिक्सअप हो के इतना हौच-पौच ना हो जाए कि हमें उसे ट्रांजैक्शंस को डील करने में बहुत दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें देखते हैं ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हमारा चैप्टर चल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पार्ट 2, चैप्टर 4। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जनरल एंड देन दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड इन द जनरल में सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, देन दे आर पोस्टेड इन द लेजर। ठीक है, फिर लेजर में उसको पोस्ट करते हैं। ए स्मॉल बिजनेस में बी एबल टू रिकॉर्ड ऑल इट्स ट्रांजेक्शन्स इन वन बुक। अब एक स्मॉल बिजनेस जो है, जिसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जो बहुत लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, वो एक बुक में ही सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ही जर्नल काफ़ी है उनके लिए। ठीक है, इन वन बुक, दैट इज़ जर्नल। बट एज द बिजनेस एक्सपेंड्स एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिकम लार्ज, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, आगे ग्रोथ होती है बिजनेस की, तो ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए इट मे बिकम कम्बरसन, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है टू जनरलाइज ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारी जनरल में सभी एंट्रीज होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड सभी एंट्रीज जनरल में होती हैं। ठीक है, अब बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सेल्स की एंट्री, ठीक है, कैश की एंट्री, परचेज़ की एंट्री। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस में ये एंट्रीज़ होती हैं, और अगर ये एंट्रीज़ और एंट्रीज़ के साथ मिक्सअप हो जाएंगी तो हम प्रॉपरली अपना अकाउंट्स बना नहीं पाएंगे कि हमारा सेल कितनी हुई, कितनी एंट्रीज़ हुई। ठीक है, और भी ज़्यादा मतलब हमें क्या करना है, उसको सेपरेटली डील करना है। जिस फील्ड में हमारी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हमें उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हमें अलग से डील करना है। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेशल जर्नल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल जर्नल्स। पिछले चैप्टर में हमने केवल जर्नल पढ़ा। मैनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिपीटेटिव इन नेचर। अब जैसे आपको बताया कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं। सेल की तो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव होती है, सेल और परचेज और कैश और बैंक। दे कैन बी इजली रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल्स ईच मीन्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन अ सिमिलर नेचर। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड हो सकती हैं जो कि सिमिलर नेचर की हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक। सभी कैश ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या नाम है उसका, कैश बुक। उसमें केवल क्या होगा कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ से गया। ठीक है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन्स इन अनदर बुक। ठीक है, अब सेल कितनी होती है पूरे दिन में, हम
बड़ी एंटिटीज़ जो होते हैं उनमें लाखों करोड़ों की सेल होती है, तो कितने सारे इन्वॉइसेस क्या होते हैं, इशू होते हैं, तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उनको सेपरेटेड रिकॉर्ड करना ही बेहतर होता है. एंड ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन इन अनदर बुक एंड सो ऑन. दीज स्पेशल जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डे बुक्स और सब्सिडरी बुक. ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम, डे बुक, जिसमें डेली बेस पर रिकॉर्डिंग होती है कि हमारी कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया. तो ये सब्सिडरी बुक्स और डे बुक्स हमारी हेल्प करती है हर किसी भी चीज़ की ट्रांजेक्शन्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करके उसको फाइनलाइज करने में. ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल है. ट्रांजेक्शन्स डेट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल. जो ट्रांजेक्शन्स स्पेशल जर्नल जिसकी मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं है कि हमें उसके लिए कोई स्पेशल जर्नल बनाना पड़े, तो वो किस आर रिकॉर्डेड इन जनरल कॉल्ड द जनरल प्रॉपर. मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा रिपीटेटिव इन नेचर नहीं है, जो ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा डेली बल्क बेसिस पे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, उसको हम एक सेपरेट जनरल बना देते हैं, जनरल प्रॉपर. उसमें वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जो ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं होती. सेल, परचेज, कैश, बैंक, ये हमारी क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा डेली यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं. ठीक है, अब जो हमें इसमें कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक्स हम मेंटेन करते हैं अपने, जो रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, जो जो बहुत ज़्यादा बल्क में क्वांटिटीज़ होती हैं. ठीक है, एक हम पढ़ेंगे कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर. ये सब क्या है, इंडिविजुअल्स फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स. मतलब कि कैश, इस कैश बुक में केवल कैश रिलेटेड आएगी, परचेज बुक में केवल परचेज से रिलेटेड आएगी, परचेज रिटर्न में केवल जो परचेज हमने किया, जो रिटर्न किया उससे रिलेटेड आएगी, सेल्स बुक में सेल से रिलेटेड आएगी, और सेल्स में जो कस्टमर ने हमें वापस किया सामान उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगी, और जनरल प्रॉपर में एक्सेप्ट दीज ट्रांजेक्शन्स, बाकी सब जनरल प्रॉपर में. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कैश बुक. कैश बुक इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द कैश रिसिप्ट्स, कैश आया मतलब आया, और कैश पेमेंट्स जो गया आर रिकॉर्डेड. इट स्टार्ट्स विद द कैश और बैंक बैलेंसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. ये कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है बिगिनिंग पीरियड में. अगर कोई पिछले साल हमारा अकाउंटिंग ईयर कुछ काम किया है हमने, तो करंट ईयर में क्या होगा, उसके ओपनिंग बैलेंसेस क्या होंगे, हमारे कैश बुक में रिफ्लेक्ट होंगे. अगर हमारा बिजनेस इस साल से स्टार्ट हुआ है तो फिर केवल टू बैलेंस बीडी में हम दिखा देंगे कि हमने कितने से स्टार्ट किया है. जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस. ये किस बेस पे बनता है, मंथली बेसिस पर. ठीक है, अब कैश बुक के कौन से कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स. सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है सिंगल कॉलम कैश बुक. द सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब डेट वाइज, ठीक है, सीक्वेंस. इसमें हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कैश की. इट इज़ ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स. कैश रिसिप्ट्स का कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, उस सब चीज़ की ट्रांजेक्शन्स किस में रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में. व्हेन ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इन कैश बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली. केवल कैश में अगर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बैंक से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही, तो फिर हमें बैंक के कॉलम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इसलिए इसमें क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक. इसमें बैंक के कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल कैश, क्योंकि कैश से ही सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है. द कैश बुक कंटेन्स ओनली वन अमाउंट. कैश बुक में क्या होगा, केवल एक ही वन अमाउंट कॉलम होगा ऑन ईच साइड. एक डेबिट, एक क्रेडिट, जहाँ से पैसा आ रहा है और जहाँ पैसा जा रहा है. द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक इज शोन बिलो. अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, कैश बुक का ये हमारा फॉर्मेट है. जब हम कैश बुक बनाएंगे तो क्या होगा, देखो डेबिट, ये हमारी डेबिट साइड हुई और ये हमारी क्रेडिट साइड हुई. हमने क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं,
जब पैसा आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिसिप्ट हो रही है तो पैसा आ रहा है, और पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि पैसा जा रहा है। तो हमारी ये साइड कौन सी रहेगी, जहाँ से हम पैसा रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से जहाँ से कैश जा रहा है। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैश बुक के हम कैसे बनाते हैं इसी फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ रिसिप्ट आती है, ये डेट लिखेंगे हम, यहाँ लेजर फोलियो, जिस लेजर का हम रेफरेंस कैश पे करने में या कैश रिसीव करने में हम जिस लेजर को यूज़ कर रहे हैं उसका लेजर फोलियो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने का पैसा और यहाँ जाने का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा कैश बुक है। अभी हम कैश बुक कौन से कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसका एग्जांपल हम कर रहे हैं। ये डेट हो गई, ये रिसिप्ट्स हो गई हमारी, लेजर फोलियो, अमाउंट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड नवंबर ओपनिंग बैलेंस है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/11 को क्या है हमारा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 30,000। नवंबर, ये ब्रॉड, हम ये बीडी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन, जो हम दूसरे पिछले अकाउंटिंग पीरियड से हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं इस अमाउंट को, इसका मतलब है ब्रॉड डाउन। और जब हम सीडी करते हैं वो होता है कैरिड डाउन, कि हम अपना टोटल यहीं की यहीं कर कर हम अपना कैरिड बैलेंस जो है कैरिड यहाँ करके ले आए। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, अब रिसिप्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत, तो टू गुरमीत 4 नवंबर को 12,000 से गुरमीत से पैसा आया। इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस पे किया 8 नवंबर को, क्या एंट्री बनेगी, इंश्योरेंस टू कैश। ठीक है, तो बाय इंश्योरेंस 6,000। परचेज फर्नीचर, अब परचेज फर्नीचर कैश बुक ये दे रखा है तो कैश में परचेज किया है हमने, क्योंकि कैश बुक बनाने के लिए क्या रखा है, क्योंकि कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कैश वाली ट्रांजेक्शन्स ही कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। परचेज फर्नीचर, तो क्या हुआ, पेमेंट किया होगा हमने, तो फर्नीचर टू कैश बाय फर्नीचर 13,800। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, $28,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। ठीक है, तो परचेज टू क्या होगा, परचेज टू कैश बाय परचेज 17,400। परचेज स्टेशनरी, खर्चा हो रहा है, सारे खर्चे क्या हो गए, पेमेंट हो रही है 20 नवंबर बाय स्टेशनरी 1100। कैश पेड टू रुकमनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 24 नवंबर बाय रुकमनी 12,500। सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, कैश आया, माल कमल को बेच दिया, टू सेल्स, कितने से 18,200 27 नवंबर की।
पेड मंथली रेंट, मंथली रेंट हमने पे किया, बाय रेंट 2500, पेड सैलरी, बाय सैलरी 3500, डिपॉजिटेड इन बैंक। अब बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है हमारी, पैसा गया बैंक टू कैश, डेबिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है कहाँ, बैंक के अंदर, और हमारे पास क्या आ गया, रिसीवर। ठीक है, बैंक कौन रिसीव कर रहा है पैसा, बैंक रिसीव कर रहा है हमसे, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, दिस इज पर्सनल, कैश गया और बैंक हमारा रिसीवर हुआ। 30/11 में बाय बैंक 8000। अब मैं दोनों अकाउंट्स, दोनों तरफ की साइड्स का रफली टोटल करूँगा पहले, कि दोनों साइड की कौन सी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30,000 प्लस 12,000, 28,000, 18,200। ये बैटरी है मेरी साइड, रफली मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 88,200। ठीक है, और ये वाली मेरी जो बैटरी है 6,000, 1,300, 174,000, 1,00,000, 1,12,500, 2,500, ये बैठ गई मेरी 64,800। ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब बाय बैलेंस CD 88,200 माइनस 64,800, 23,400। ठीक है, ये मेरा बैलेंस आज का बैलेंस है, कि मैं पूरे मंथ का क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ रिकॉर्ड कि मेरा कितना कैश बचा लास्ट में, कितनी रिसिप्ट्स हुई और कितना पेमेंट हुआ है। तो मेरा ये हुआ, अब मैं इसे नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करूँगा, तो मेरा फिर से क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD, कितने से 23,400। ये नेक्स्ट मंथ में कैरिड ब्रॉड डाउन हो जाएगा हमारा, मेरा बैलेंस ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें डबल कॉलम में क्या है, बस एक चीज़ ऐड हो गई है हमारी, केवल ये वाला कॉलम बैंक का। हमने पहले क्या पढ़ा था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में केवल कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें केवल सिंगल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत होती है, लेकिन जिसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स डील होती हैं, मतलब कैश भी आ रहा है और बैंक में भी पैसा आ रहा है, कैश से जा भी रहा है और बैंक से पैसा जा भी रहा है, तो उसमें केस में डबल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ता है। सेम हमारा पहले वाला फॉर्मेट है ये। ठीक है, बस इसमें बैंक का कॉलम और ऐड हो गया, जिसकी वजह से इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। IM डबल कॉलम कैश बुक पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारा NCERT का है। ठीक है, इसमें क्या है, हमको दोनों प्रिपेयर करना है, कैश का भी और बैंक का भी। ठीक है, अब देखिए हम जो ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो हमने की थी ये, यहाँ पे देखिए ये इंश्योरेंस। अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स क्या है, कैश की। इसमें अभी हम जब कैश का बैलेंस क्या हो गया, इनके इंडिविजुअल लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा कैश का बैलेंस एक जगह इकट्ठा हो गया है कि हमने कैश कहाँ कहाँ पे किया और कहाँ कहाँ से रिसिप्ट किया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने अपने कॉलम्स हमने बना लिए हैं। रिसिप्ट्स हमारी ये लेजर फोलियो, जिस लेजर का रेफरेंस हम यहाँ देंगे कैश बुक में, उसका जिस पेज नंबर है वो लेजर है हमारा। ठीक है, जैसे बाय इंश्योरेंस हमने किया था, बाय इंश्योरेंस पेमेंट किया हमने, तो वो इंश्योरेंस कौन से हमारे पेज नंबर पे है, कौन सा लेजर पे है, मतलब उसका लेजर कौन से पेज नंबर पे हमारा। ठीक है, ये हमने कैश का बनाया एक कॉलम और एक बैंक का। यहाँ डेट आ गई फिर से, यहाँ पेमेंट्स। रिसिप्ट्स कहाँ हो रही हैं, ये देखना है, रिसिप्ट्स कैश में हो रही है या बैंक में हो रही है। पेमेंट्स कैश से हो रही है या बैंक से हो रही है, बस ये देखना है केवल।
अब देखो 1 सितंबर को क्या है, बैंक का बैलेंस, टू बैलेंस भी डी लिखेंगे हम अपना। बैंक का बैलेंस कितना है, 42,000, 42,000 हमने यहाँ लिख दिया। और कैश का बैलेंस है 15,000, 15,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब परचेज गुड्स बाय चेक, चेक से है तो इसका मतलब बाय बैंक, ठीक है ना। गुड्स परचेज किया है तो पेमेंट किया होगा, तो बाय परचेज, डेट क्या है हमारी 4 सितंबर, 12,000, कहाँ कौन से कॉलम में आएगा, बैंक के। ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हम गलती से कैश में ना लिख दें, बाय चेक से हुआ है। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो कैश में रिसिप्ट हुई है टू सेल्स 8 सितंबर में 6,000, ठीक है। परचेज मशीनरी बाय चेक, एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू बैंक, बाय मशीनरी, मशीनरी व्हाट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, रियल अकाउंट है हमारा मशीनरी, क्या आया मशीनरी आई, और बैंक ने हमारा क्या हुआ, पैसा गया बैंक से 5500, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे, तो टू सेल्स फिर से 16 सितंबर में क्या क्या हुआ, बैंक टू सेल्स, चेक रिसीव हुआ ना, तो बैंक में पैसा 4500 हमने जमा करा दिया। परचेज गुड्स फ्रॉम मिरुला इन कैश, क्या हुआ 17 सितंबर में हमने बाय परचेज 17,400 से कैश में 17,400, ठीक है। परचेज स्टेशनरी बाय चेक 20 सितंबर को बाय स्टेशनरी, इससे चेक से 1100 से पेमेंट बैंक से गया। चेक गिवन टू रोहित, तो चेक दिया है तो रोहित टू बैंक 24 सितंबर बाय रोहित 1500। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश निकाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, क्रेडिट द गिवर 27 सितंबर में, ठीक है। तो इसकी हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि अब देखो हमारे दोनों ही चीज़ें कहाँ मेंटेन हो रही है, कैश भी और बैंक भी एक ही बुक में मेंटेन हो रही है, तो हमें एक साइड क्या हो रही है, हमारी डेबिट हो रही है। अब देखो क्या एंट्री हुई है, कैश टू बैंक, ठीक है। तो टू बैंक हम यहाँ लिखेंगे, और कॉलम में क्या जाएगा, कैश, क्योंकि देखो हमारा क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश आ रहा है तो कैश बढ़ गया ना हमारा, तो कैश का बैलेंस, कैश क्या होगा, डेबिट, ये डेबिट साइड है, डेबिट क्या होने से क्या होता है, हमारी एसेट बढ़ती है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000, ठीक है। और पेमेंट हो रहा है बैंक से बाय, क्या आएगा यहाँ पे, कैश, ठीक है। तो कितने से हो जाएगा, 10,000 से, बैंक क्रेडिट हो गया 10,000 से, क्योंकि हमने पैसा निकाला है, कहाँ से निकाला है, बैंक से पैसा निकाला है, कौन सी डेट में, 27 सितंबर में। रेंट पेड बाय चेक, बाय रेंट 30 सितंबर में 2500 से हमने बैंक से पेमेंट करी है। सैलरी बाय सैलरी 30 सितंबर में हमने पेमेंट किया सैलरी का, इससे लिखा नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब कैश से की है, ठीक है। अगर चेक से होता तो स्पेसिफिकली लिखा होता, ठीक है। अब हमने ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी है इसमें अपने, ठीक है। अभी तो हम ये केवल कैश बुक में कर रहे हैं, जैसे हमने लेजर में पहले चैप्टर में किया था ना कि हमने
परचेज़ के लेजर्स में जाके, सबके इंडिविजुअल लेजर्स में जाके हमने सबकी इंडिविजुअल एंट्रीज करी थी। तो ऐसे ही जब हम कैश की क्या कर रहे हैं, परचेज टू कैश कर रहे हैं, तो परचेज़ हम यहाँ डाल रहे हैं, तो हम कैश को कहाँ डालेंगे, टू परचेज़ में, परचेज़ की टू साइड में, डेबिट साइड में, टू कैश। ऐसे सभी इंडिविजुअल लेजर में हम जाके टू कैश की एंट्रीज करेंगे, ठीक है। और कैश की ट्रांजेक्शन्स हम एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने खर्चा किया है और जहाँ जहाँ से हमें पेमेंट, हमें जहाँ से रिसिप्ट हुई है। मैंने इन सब का रफली टोटल कर लिया है, तो हमारा ये क्या आ रहा है, 31,000, 46,500, 20,900 और 32,600। तो हमारा बैलेंस क्या जाएगा, बाय बैलेंस CD। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10,100, ठीक है। 46,500 में से हम 32,600 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 13,900, ठीक है। ये मैंने रफली किया था जस्ट। तो हमारा ये नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, ये सितंबर की थी, तो अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को हमारा टू बैलेंस BD क्या होगा, 10,100, 13,900, ठीक है। फिर जो अक्टूबर की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, पैसा जहाँ से आया पैसा गया, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि हमारा मंथली बेस पर बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।